नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर फरमान उसके अंदर हमारे लिए हमदर्दी है, उसमें हमारे लिए खैरखाई है। और जिन चीज़ों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वईदात बताई हैं उसके अंदर भी हमारी खैरखाई है कि अगर हम उस अमल से बचते रहेंगे तो हमारे लिए उसके अंदर खैर ही खैर होगी, भलाई ही भलाई होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के आदमियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन कलाम नहीं करेंगे, रहमत की निगाह से नहीं देखेंगे, गुनाहों से पाक साफ नहीं करेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो उस आदमी के लिए बड़ी हलाकत की बात होगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन अफराद के बारे में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने इज़ार को टखनों पर लटका कर रखे और देकर एहसान जितलाए और झूठी कसम खाकर माल बेचे। तो इसलिए हमें अपने मर्दों को टखने नंगे रखने का हुक्म है, तो हम उससे टखनों को नंगा रखें। और दूसरा फरमाया कि जो देकर एहसान जितलाए, तो फरमाया इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम नहीं करेंगे, रहमत की निगाह से नहीं देखेंगे, गुनाहों से पाक साफ नहीं करेंगे। इसलिए हमें किसी भी मामले के अंदर किसी के साथ एहसान को नहीं जितलाना चाहिए। उसकी वजह ये आप देख लें कि हमने किसी पर सदका करते रहे, खैरात करते रहे, मुश्किल वक़्त में उसके काम आते रहे, अब किसी दिन आपकी उनके साथ अनबन हो गई, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसे एहसान सुनाना शुरू कर दें कि फ़लाँ मुश्किल जगह पर हम तेरे साथ काम आए, फ़लाँ जगह पर तुझे पैसों की ज़रूरत थी, हमने तुझे पैसे दिए, फ़लाँ जगह पर तेरा मरीज़ था, हमने तेरा साथ ताउन किया, आज तू हमारे साथ ऐसा मामला कर रहा है, इसकी शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा फरमाया कि कसम खाकर जो माल बेचे, तो इसके बारे में भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, गुनाहों से पाक साफ नहीं करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम नहीं करेगा। तो हम इतनी सख्त वईद कैसे बर्दाश्त करते हैं एक मोमिन मुसलमान होकर? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बताने का और ये फरमाने का मकसद भी यही है कि हम इन बुरे आमाल का इर्तिकाब ना करें, बल्कि अपने अंदर अच्छी सिफात अपनाएं। कसम खाने से माल तो बिक जाता है और लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं रहती। कसम उठाने के साथ शुरू के अंदर तो बंदा अपने आप को कामयाब समझता है, लेकिन उसके बाद इंसान को बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ता है। तो इसलिए हमें एहसान करके एहसान नहीं जितलाना, झूठी कसम खा के माल नहीं बेचना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।